सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे भी दुनिया भर के बाजारों से या फिर हमारे जो जीडीपी के आंकड़े आए थे उनसे हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहे थे बाजार को लेकर के। लेकिन इस वक्त जो ग्लोबल टेंशन है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा सता रही है निवेशकों को भी। और आप लोग देखो जो निफ्टी 50 के प्रमोटर्स का जो डाटा आया है, जो कंपनी निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी आती है, उनके जो प्रमोटर्स का जो डाटा आया है वो हैरान कर देने वाला है। ऑटो सेक्टर के लिए जो सेल्स वगैरह आई है वो आपने देखी होगी, वो टाटा मोटर जैसी कंपनियों के अगर सेल्स खराब आ रही हैं, 9-10% आप लोग देखोगे सेल्स डाउन जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट आता है बाजार के ऊपर। तो वो आप लोग देखोगे। साथ में जो ग्लोबल टेंशन है, आपने जेलेंस्की और जो इस वक्त आप लोग जेलेंस्की और जो डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बहस चल रही, जो तीखी बातें चल रही थी, आपस में तीखी बहस चल रही थी युद्ध को लेकर के, वो पब्लिक को एक बार फिर से टेंशन दे रही है। ठीक है, कहीं ये कुछ बड़ा न कर दे जिसकी वजह से आप लोग देखोगे भी वर्ल्ड वॉर की तरफ न धकेल दिया जाए पूरा का पूरा ये जो युद्ध चल रहा है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेंशन बढ़ा देने वाले स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यूएस की तरफ से। जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं कि 4 मार्च से जो मैक्सिको है, कनाडा है, उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा और 10% का जो टैरिफ है वो लगेगा चाइना के ऊपर। और वहाँ पर आप लोग देखोगे जो यूएस की जो क्या बोलते हैं इकोनॉमी है, उसके भी थोड़े बहुत डाउन आने के संकेत आ रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट डाल रहा है अभी इस वक्त। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनिया भर के बाजार आप लोग देखोगे पॉजिटिव जा रहे हो, चाहे कैसे भी जा रहे हो, लेकिन हमारे बाजार को सिर्फ गिरना है भाई। ठीक है, हमारे यहाँ पर प्रेशर बन ही रहा है, लगातार पब्लिक टेंशन के अंदर है। और इस वक्त आप लोग ये मत सोचो कि हमें नुकसान हो गया, हमारा पोर्टफोलियो डाउन हो गया। अभी गिरावट में सभी के पोर्टफोलियो डाउन जाते हैं। जो होल्ड करता है उनके पोर्टफोलियो डाउन जाएंगे, लेकिन जो होल्ड करके बैठता है, पेशेंस रखेगा, उनके पोर्टफोलियो ऊपर भी आएंगे। आज के दिन आप लोग देखोगे जो राकेश झुनझुन जी है, उनकी वाइफ रेखा झुनझुन, उनका पोर्टफोलियो देखोगे 50% के ऊपर में डाउन गया है। और भी बड़े बड़े दिग्गज निवेशक है जिनकी पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिली है अपने हाई लेवल से। तो इनको देखकर आपको कुछ सीखना नहीं चाहिए, कुछ तो लर्न करना चाहिए। तो गिरावट में कभी भी मत बेचना। ये पूरे बाजार को लेकर के जो गिरावट है ना, ये गिरावट जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोग देखोगे टेंशन बढ़ा रही है, लेकिन नीचे के भाव में खरीदारी के मौके दे रही है। इन मौक़ों को चूकने मत देना भाई। आगे आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। बाजार के ऊपर प्रेशर अभी आप लोग देखोगे, आपको जो निफ्टी है वो ज़्यादा बड़ी गिरावट में दिखाई नहीं दे रही है, सेंसेक्स ज़्यादा बड़ा गिरावट नहीं आ रही इसके अंदर भी। लेकिन जो बिग फॉल आया आपके पोर्टफोलियो में, वो कहाँ से आया? स्मॉल कैप इंडेक्स से, मिड कैप इंडेक्स से, ठीक है, पीएसयू इंडेक्स से। तो वहाँ पर बहुत तगड़ा प्रेशर है इस वक्त। ठीक है, तो ये हमें झेलना पड़ेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त अगर ये स्मॉल कैप मिड कैप किसी प्रकार से गिरावट में रहेंगे तो बाजार टूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। ठीक है, सभी के साथ चलने से ही बाजार चलेगा। तो इस वक्त प्रेशर है, ये झेलना पड़ेगा हमें, हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो चलिए एक बार निफ्टी का सपोर्ट देख लेते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे भी, जैसे ही निफ्टी का नीचे में ये ब्रेकडाउन आया था, ठीक है, जो बार बार जो सपोर्ट ले रहा था भी निफ्टी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आने के बाद बार बार सपोर्ट लिए जा रहा था भी। लेकिन अब जैसे ये सपोर्ट टूटा, जैसे ये ट्रेंड लाइन का नीचे में ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद आप लोग देखोगे तीखी गिरावट। तो पहला जो सपोर्ट था हमारा, इसके बाद गिरावट होने के बाद वो है भाई करीब 21,900 के आसपास का। उसके बाद जो है भी 21,300 के आसपास का बनेगा सपोर्ट। तो चांस ज़्यादातर मार्केट के जो है वो 21,900 के नीचे में जाने के बने हुए हैं भाई इस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे भी खबरें आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा भी। उसके लिए आप लोग जो है भी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। या फिर नीचे में आप लोग देखोगे जो नीचे का आपको इसका सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ये वाला देखो भाव, यहाँ पर भी आई थिंक ये सपोर्ट ले सकता है भाई 21,762। तो इस वक्त सपोर्ट आपके सामने है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो भी, मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है, क्यों नहीं है, ये आपको पता भी। ग्लोबल टेंशन, एफआई वाले बेच रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हमें इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। ठीक है, थोड़ा टाइम है, बुरा टाइम है भी, निकल जाएगा। 2025 का पहला हाफ इसी प्रकार से जाने की संभावना थी, वो जा भी रहा है। उसके बाद देखते भी आगे कैसे सुधार आते हैं। हालांकि जीडीपी के आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं, पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुई है। ठीक है, ईयर टू ईयर बेसिस पर जरूर डाउन है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा सुधार है। और आगे अगर इसी प्रकार से सुधार होते रहेंगे तो वो एक अच्छे राह की तरफ लेके चलेंगे बाजार को भाई। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।